चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमारा मेवाड़ का इतिहास के पार्ट के बारे में जो चल रहा है, इतिहास के जो वीडियो चल रही है, जिसमें हमने महाराणा हम्बीर गोहिल वंश और जिसमें सिसोदिया वंश की स्थापना के बारे में पढ़ लिया था। जिसके बाद हमने पढ़ेंगे आज महाराणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारी वीडियो पार्ट 7 है, जिसमें महाराणा लाखा का इतिहास, उनका कार्य और जीवन परिचय, उनके युद्धों के बारे में, जो उन्होंने अपने जीवन में जो कार्यकाल किया, जो निर्माण कार्य कराए, उनके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो अब चलो यहीं से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो महाराणा लाखा का कार्यकाल था 1382 से लेकर 1421 तक इनका कार्यकाल था। तो इनके पिता थे शत्रसिंह, आपको मैंने बता दिया था शत्रसिंह थे। इनके पुत्र थे राणा चूड़ा। इनके पुत्र थे जो जिसे क्या राणा चूड़ा है, इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है। तो मैं इनके बारे में आपको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको मैं कहानी बताता हूँ कि मेवाड़ के मेवाड़ के मेवाड़ के राजा थे राणा लखा। इनके सबसे बड़े पुत्र थे राणा चूड़ा, ठीक है। तो इनके जो मारवाड़ में एक शासक थे राणा चूड़ा, तो उनके पुत्र थे रणमल, ठीक है। तो रणमल की बहन थी हंसाबाई थी, ठीक है। तो जिस हंसाबाई थी, तो रणमल और मारवाड़ के राणा चूड़ा, ये ध्यान रखना कि राणा चूड़ा ये मेवाड़ के थे, और एक है मारवाड़ के चूड़ा जो रणमल के पिता थे। मारवाड़ के चूड़ा ये दोनों अलग अलग है। ये मारवाड़ के महाराणा चूड़ा थे, ये राणा चूड़ा थे। ये मेवाड़ के थे और ये मारवाड़ के थे। ये रणमल के बेटे थे, हंसाबाई के पिता थे ये, ठीक है। तो मारवाड़ के राणा चूड़ा और रणमल के बीच में कोई अनबन हो जाती है, जिसके कारण इनके जो छोटे बेटे थे कान्हा, महाराणा चूड़ा के, तो कान्हा थे, उनको उन्होंने महाराज बना दिए थे। और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे रणमल, राणा चूड़ा के मेवाड़ के राणा चूड़ा के ज्येष्ठ पुत्र थे राणा रणमल थे, ठीक है। तो उनके छोटे बेटे थे कान्हा, उनको छोटे बेटे को उन्होंने मेवाड़ का शासक बना दिया था। इससे वह नाराज होकर या उनको जो मारवाड़ से उनको निकाल दिया था। तो वह मारवाड़ से राज्य से आके वह मेवाड़ की शरण में, राणा लाखा की शरण में आए थे। तो वहाँ पर उनके जो मेवाड़ के महल में आके उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के बड़े बेटे थे राणा चूड़ा, उनके साथ करना चाहते थे। और वहाँ पर जब वहाँ पर महल में आए, वहाँ दरबार में आए, और तब उन्होंने देखा कि वहाँ उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी हंसाबाई का विवाह राणा चूड़ा, आपके बेटे राणा चूड़ा से करना चाहता हूँ। तो ऐसे उस समय में राणा चूड़ा वहाँ पर दरबार में उपस्थित नहीं थे, कहीं राज्य से बाहर गए हुए थे किसी कारणवश। तो उसके बाद क्या हुआ कि महाराणा लाखा ने उनके रणमल का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा कि आपकी जो बहन है उसका विवाह मेरे साथ कर दिया। से हंसी मजाक में उनसे ये बात कह दी थी, जिसके बाद में जो राणा चूड़ा को पता लगा कि उनके पिता ने रणमल के साथ उनकी बहन को लेकर जो हंसी मजाक में कह दिया था कि उनका विवाह मेरे साथ करा दिए। तो भीष्म पिता नियमों को मानने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो रणमल के राणा लाखा का मजाक के कारण राणा चूड़ा ने रणमल की बहन की साथ शादी करने के लिए इनकार कर दिया था, ठीक है। जिसके कारण रणमल को वो जो हंसाबाई का विवाह किसी के साथ करना पड़ा था, हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा से हुआ था, ठीक है। पर किस शर्त पर हुआ था कि जो राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र हुआ था मोकल, या इनका पुत्र होगा, वो ही आगे मेवाड़ का शासक बनेगा या मेवाड़ का राजा बनेगा। तो ये रणमल ने राणा चूड़ा से ये सब प्रतिज्ञा लगवाई थी कि वह ऐसा करेंगे। तो राणा चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा ली थी, और वो अपने प्रतिज्ञा ली, और उन्होंने अपने सारा राजपाट छोड़कर राणा मोकल को, जो उनके पुत्र होंगे महाराणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र होगा, उनको राज्य बनाने की शपथ ली थी। जिसके कारण उन्होंने इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया। और साथ में भी ये भी कहा गया कि जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होगी, जिनके झंडे और बालों पर ही राणा चूड़ा के बाले का निशान होगा या उनका नाम लिखा होगा। तो ये इनके कारण हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ हो गया था, ठीक है। ये कहानी होगी कि उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, ठीक है। इनके बाद इनके काल में मगरा जिले के जावर गांव में
शीशा जस्ता वह चांदी के खान खोजी की जिसके कारण मेवाड़ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई थी, जिसके कारण जहाँ पर चांदी के कई भंडार मिले, जिसके कारण मेवाड़ की अर्थव्यवस्था वो होगी अच्छी हो गई थी, जिसके कारण महाराणा महाराणा लाखा ने कई निर्माण कार्य कराए, जिसमें पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण में तोड़े गए मंदिर घर व महलों का जिन्हों द्वारा मतलब कि जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान ने रतमल महाराजा रतन सिंह पर आक्रमण करके उनके मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद वहाँ पर कई मंदिर घरों और महलों का तोड़ दिया था, जिसका महाराणा लाखा ने दोबारा से निर्माण करवाया था और उनका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। उनके काल में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ था। पिछोला झील का निर्माण इन्होंने जो पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये पिछोला झील का निर्माण किसने किया था? दो बंजारे थे। वो कौन से बंजारे थे? बिच्छूमार और चिड़ीमार दो बंजारे थे। ठीक है, दो बंजारे। इन्होंने ही पिछोला झील का निर्माण किया था, जिसमें से महाराणा लाखा ने उनकी मदद की थी पिछोला झील का निर्माण करने में। और उन्होंने बिच्छूमार चिड़ीमार में किसके कारण किया? उनके दो बैल थे। ठीक है, तो जो प्यास के कारण उनको मृत्यु हो गई थी, जिसके उन्होंने अपने बैलों की याद में उनकी संपत्ति के लिए उन्होंने अपने पिछोला झील का निर्माण कराया था। और पिछोला झील का नाम कैसे पड़ा? कि जो पिछोला झील है वो पिछोला गांव है, वहाँ पर पिछोला झील के पास एक पिछोला गांव है, जिसके कारण इनका नाम पिछोला झील का नाम उसी गांव के आधार पर पिछोला झील पड़ गया था। ठीक है, ये हो गया। और पिछोला झील के किनारे ही नटनी का चबूतरा बनवाया था, जो महाराणा लाखा थे। ठीक है, उन्होंने ही नटनी का चबूतरा क्यों बनवाया था, तो इसके बाद से भी एक कहानी है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। कि महाराणा लाखा के राज्य में एक नटनी थी। नटनी का नाम था गलकी था। ठीक है, तो वो रस्सी पर चलती थी। तो उनके दरबार में कोई दरबारी है, उन्होंने कहा कि एक लड़की है वो रस्सी पर चल के अपना कर्तव्य दिखाती है। तो राणा लाखा ने उन्होंने कहा कि कोई रस्सी पर कैसे चल सकता है, उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि उस लड़की गलकी बाई को बुलाओ मेरे सामने और कहो कि वो रस्सी पर चल के पिछोला झील यदि पार कर लेगी तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, ऐसा राणा लाखा ने कहा। तो वो लड़की थी गलकी महिला थी, वो लड़की वो राणा लाखा के पास आई और उन्होंने कहा कि मैं यदि मैं वो रस्सी पर चल के वो पिछोला झील पार कर लेगी तो उनको आधा राज्य दे दिया जाएगा। इसके बाद पिछोला झील के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक रस्सी बांधेगी, जिसपे पर वो गलकी महिला थी, वो रस्सी पर चलने लगी। जो शुरू किया तो धीरे धीरे वो चलती वो रस्सी, उनका कर्तव्य रोज का वही था कि उनको तो अभ्यास था कि रस्सी पर चलने का। तो जिसके कारण वो धीरे धीरे चलती जब वो महाराजा लाखा को लगा कि यह गलकी बाई है जो पिछोला झील को रस्सी से चलकर पार कर लेगी, तो उनको डरने लगा कि उनका आधा राज्य है वो उनको देना पड़ जाएगा। जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि जो गलकी बाई थी, जो नटनी थी, वो जैसे ही पिछोला झील के किनारे पर पहुंचने लगी थी, उन्होंने इनके दरबारी को कहके वो रस्सी कटवा दी थी, या किसी कारण डर के कारण उन्होंने वो रस्सी कटवा दी, जिसके कारण वो नटनी थी गलकी जो महिला थी नटनी, वो पिछोला झील में गिर के वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी या समा गई थी, जिसके कारण उनकी याद में उन्होंने पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया है। ठीक है, तो एक नटनी का चबूतरा ये उदयपुर में है, उदयपुर में है। ठीक है, एक नटनी का बाड़ा है, ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखना, नोट लगा के लिखना है, इंपॉर्टेंट है। नटनी का बाड़ा, एक ये नटनी की स्त्री, और नटनी का चबूतरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नटनी का बाड़ा है वो कहाँ पर है? अलवर में है। अलवर में है। और नटनी की स्त्री कहाँ पर है? ये जालोर जिले के बाहर, जालोर है जो जालोर जिले में दुर्ग है, जालोर दुर्ग के बाहर है, बाहर क्या बना हुआ है? नटनी की स्त्री बनी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि पिछले जो सीएटी परीक्षा हुई थी उसमें और जो राजस्थान पुलिस परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा कहाँ पर है। तो मैंने क्या किया था कि मुझे तो नटनी का चबूतरा मुझे याद नहीं था और मुझे नटनी की स्त्री याद थी, तो वो जालोर वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे, अलवर, उदयपुर, जो जालोर का दुर्ग, ऐसे ऑप्शन दिए होते। मैंने वहाँ पर मुझे ये याद था जालोर का दुर्ग के बाद, तो मैंने ये टिक वो ऑप्शन गलत हो गया था। तो ये आपसे भी गलती ना हो, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि नटनी का बाड़ा तो अलवर में है
और नटनी के क्षत्रिय है वो जालौर दुर्ग में है, और जो नटनी का चबूतरा है वो उदयपुर में है। ये तीनों ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कई बार परीक्षा में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको एक साइड में नोट लगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा लाखा के युद्ध युद्ध अभियान। ठीक है, पढ़ लिया, उनका विवाह पढ़ लिया, उनके पुत्र के बारे में पढ़ लिया। अब महाराणा के युद्ध अभियान पढ़ेंगे। महाराणा के जो जीवन में जो जितने युद्ध किए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो युद्ध में युद्ध अभियान में पहला युद्ध सुल्तान नासरुद्दीन तुगलक को पराजित किया था और हिंदू के वसूले जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन तुगलक था, जो तीर्थ यात्रा जो धर्म यात्रा मतलब कहीं पर अपने यात्रा करने जाते थे हिंदू, उन पर वो कर लगाते थे, जितने यात्री जाते थे उन पर उनको जो नसरुद्दीन को उनको कर देना पड़ता था हिंदुओं को। तो महाराणा लाखा ने इनको परास्त किया, उनको परास्त कर विजय हासिल की। उनके बाद उन्होंने जो हिंदुओं पर लगने वाले कर को उनको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये था 1396 में गुजरात के शासक जफर खान को आक्रमण में को विफल किया था उन्होंने, गुजरात के को विफल किया था। ठीक है, और तीसरा था बूंदी के नकली दुर्ग पर विजय। इस नकली दुर्ग पर विजय मतलब इसकी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी एक कथा है या कहानी के जो भी लीला को मैं बताता हूँ कि जो महाराणा लाखा के जो पिता थे वो शत्रु सिंह, जो 1382 में बूंदी पर आक्रमण किया था, उसमें युद्ध में शत्रु सिंह की विफल हुए तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तब महाराणा लाखा ने शपथ ली थी कि वह बूंदी दुर्ग को जीतकर उस पर विजय हासिल करेंगे। उसने शपथ ली थी महाराणा लाखा ने। तो वह उन्होंने कई बार बूंदी दुर्ग को जीतने की कोशिश की, पर वह बूंदी दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने बूंदी दुर्ग पर आक्रमण किया, वहाँ पर वे जीत नहीं पाए। उन्होंने आते वक्त निराश होकर उन्होंने एक गुस्से में उन्होंने एक मिट्टी का दुर्ग बनाया वहाँ पर, जहाँ बूंदी शासक वहाँ पर मिट्टी का दुर्ग बनवाया, नकली दुर्ग बनाया बूंदी का। ठीक, और उसको तहस नहस करके उस पर विजय हासिल की, जिसके कारण उन्होंने ये नकली दुर्ग के पर विजय हासिल की। ये एक आता है जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये इनकी हो गई, इनके जीवन परिचय के बारे में हो गया। इनके बाद इनके पुत्र होंगे हंसाभाई उनके बेटे हंसाभाई और महाराणा लाखा के पुत्र हुए। जो पुत्र कौन होगा? मोक्कल हुआ। ठीक है, मोक्कल हुआ जो मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे थे, अगले शासक बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जिसके कार्यकाल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, जीवन परिचय बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया मेवाड़ के लिए, जिसको उन्होंने इनकी जो शासनकाल में इनकी सहायता की थी वो भीष्म पितामह इनके पुत्र से लाखा गए। इनको उनका जो कहते थे ना रखवाला बना देते हैं, या इनको भीष्म पितामह उनको सेनापति या दरबार बना दिया था मुक्कल का। ठीक है, जिसके कारण वे मेवाड़ का इतिहास को आगे बढ़ा पाए थे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।